गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ने जा रहे हैं जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था क्लास 12 के सारे टॉपिक्स में और A to Z आपके क्लास 12 के टॉपिक में कंप्लीट करने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? पोटेंशियल मतलब काम करने की क्षमता। अगर हम ज़्यादा वर्क कर पाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? किसी बंदे पे अगर कोई बंदा अगर ज़्यादा वर्क कर पाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर कोई बंदा अगर कम वर्क कर पाता है उसको क्या बोलते हैं? उसका पोटेंशियल क्या है? कम है। इट मीन्स चार्ज की पोटेंशियल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे किस पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज हो जाएगा? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट पे लाने में जो हम वर्क डन करते हैं, जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। मान के चलते हैं ये मेरा कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब ये पॉइंट चार्ज है तो इसके अराउंड क्या होगा? कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे ही बनेंगे। तो मान लेते हैं ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया? हमारा रीजन हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हो गया, अब देखिए मान लीजिए इन्फिनिटी पे हमारा कोई क्या बना हुआ है? टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है। अब इस टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन हम करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मान लीजिए इस टेस्ट चार्ज को मैंने उठाया और उठा के क्या किया? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाके रख दिया। तो इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट पे लाके जो रखने में जो मैंने वर्क डन किया, जो वर्क डन हुआ उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आपको एक चीज और जानना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। इसी पे आपको जानना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें तो कॉमन चीज है, जब ये टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाए तो वो तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया कि किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट पे लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हम लोग करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज जो टेस्ट चार्ज हमने लाया है, मान लेते हैं टेस्ट चार्ज इनिशियली कहाँ था? पॉइंट ए पे था, ठीक है। अब मैंने क्या किया? इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से किस पॉइंट पे ले आया? मैंने इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले आया, ठीक है। अब बताइए कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा? इस टेस्ट चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, पॉइंट बी पे ज्यादा फोर्स लगाएगा? ऑब्वियसली ये पॉइंट बी पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, क्योंकि पॉइंट बी पे जो टेस्ट चार्ज है वो टेस्ट चार्ज क्या है? इसके ज्यादा नजदीक है, इसके ज्यादा नजदीक है। अब पॉइंट ए पे जो टेस्ट चार्ज है वो इस पॉइंट चार्ज से क्या है? ज्यादा दूर है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो चार्ज होगा, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसमें फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। और पॉइंट ए पे फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है, ठीक है, और पॉइंट बी का वो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 20 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है ये पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल क्या है? कम है। अब क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट है और यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस जो हमारा आ रहा है 10 वोल्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल में क्या होगा? डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। आई होप आपको पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो समझ में आ गया हो। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे कि फॉर्मूला वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट, यानी कि जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हम लोग करते हैं किसको लाने में? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर डेरिवेशन में लिखा है। इट मीन्स पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज हो गया। अब इसका एसआई यूनिट के बारे में भी जान लेते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है, पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होता है, वर्क का क्या होता है? जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो जाउल पर कूलम क्या हो गया? इसका एसआई यूनिट। और एक और एसआई यूनिट होता है इसको, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वोल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। वोल्ट के नाम से जानते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्या हो गया? यूनिट हो गया। और क्वांटिटी की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी मीन इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ये भी बात आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब इसी के बिहाफ पे जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज करेंगे तो उस पर एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, उसके फॉर्मूला के बारे में, उसके एसआई यूनिट के बारे में। अब जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्जेस होते हैं वो क्या था, K इंटू Q1 इंटू Q2, ये मॉड में थे ना, इंटू R स्क्वायर, यही था ना हमारा कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला, यही था, जिसमें ये जो Q1 Q2 था वो क्या था, मॉड में हुआ करता था, जिसमें हम लोग नेगेटिव चार्ज को क्या लेते थे, पॉजिटिव लेते थे कूलम्ब्स लॉ में। ठीक है, बट याद रखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसमें बस यही डिफरेंस है, क्योंकि चार्जेस मॉड में नहीं होते हैं यहाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस क्या हुआ करते थे, मॉड में हुआ करते थे, इसलिए नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, दोनों को हम लोग किस में लेते थे, पॉजिटिव में लेते थे। दोनों चार्जेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव में लेते थे, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में नेगेटिव चार्ज को आपको नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा नोट करके ये याद रखिएगा कि जो नेट पोटेंशियल होता है, नेट पोटेंशियल, जैसे यहाँ पर नेट पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालते थे, जिसका पोटेंशियल मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है उससे माइनस करते थे कम वाले को। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में याद रखिएगा नेट पोटेंशियल हम लोग हमेशा क्या करते हैं, नेट पोटेंशियल ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, नेट पोटेंशियल ऑलवेज एडेड, नेट पोटेंशियल ऑलवेज एडेड। ठीक है, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, जिसमें नेट पोटेंशियल हम लोग हमेशा ऐड करते हैं। फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट डिस्चार्ज होता है, इसका एसआई यूनिट जूल पर कूलम्ब और वोल्ट होता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो होता है वो क्या आता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।